नमस्कार दोस्तों। जियोमॉर्फोलॉजी की श्रृंखला समाप्त होने के पश्चात आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लाइमेटोलॉजी के बारे में। अब चूँकि मैं ज्योग्राफी को यूनिट वाइज में बता रहा था, जो कि आप चाहे आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के पर्पज़ से देख रहे हो, ज्योग्राफी ऑप्शनल का मतलब चाहे आप स्टेट लेवल की, सेंट्रल लेवल की, या जो भी आप सिविल सर्विसेज की तैयारी आप करते हैं, जिसमें आप चाहे आईएएस का हो, यूपी पीसीएस हो, बिहार हो, अन्य राज्यों में ज्योग्राफी ऑप्शनल के जो पेपर होते हैं उससे रिलेटेड काफ़ी लाभदायक रहेगा। या फिर आप अगर जो कोई असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट और आप बात करें तो टीजीटी, पीजीटी या अन्य जो ज्योग्राफी से ओरिएंटेड जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें अब ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनमें परीक्षा में इनसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जलवायु विज्ञान के बारे में। इससे पहले जो यूनिट थी जियोमॉर्फोलॉजी की वो हम कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में बात करेंगे क्लाइमेटोलॉजी की, अर्थात जलवायु विज्ञान में हम ये देखेंगे कि हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। एक तरीके से कह सकते हैं कि जलवायु विज्ञान का एक परिचय है। हम इस वीडियो में बताएंगे कि आगे आने वाले वीडियोस में हम कैसे कैसे कौन कौन से टॉपिक को जो कवर करेंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो अगर जलवायु विज्ञान की बात करेंगे तो इसमें हम देखेंगे तो काफ़ी सारे टॉपिक हैं, इन सभी टॉपिकों को कवर किया जाएगा। तो कौन कौन से टॉपिक हैं उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक होगा वायुमंडल की उत्पत्ति, संगठन एवं संरचना। वायुमंडल की उत्पत्ति की बात करेंगे, वायुमंडल के संगठन और संरचना के बारे में बात करेंगे। ये मेरा पहला टॉपिक होगा जिसकी हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे सूर्यातप और उष्मा बजट की, अर्थात जो सूर्यातप के बारे में बात करेंगे, उष्मा बजट के बारे में बात करेंगे। तो ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों टॉपिकों को हम अच्छे से कवर करेंगे। ये चूँकि ये वाला टॉपिक मैंने अभी भी वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत भी मैंने नहीं बताया है, लेकिन चूँकि इस वीडियोज़ के माध्यम से ये जो इस सीरीज़ में ये वाला टॉपिक भी हम कवर करेंगे, सूर्यातप। तो उसके बाद उष्मा बजट हालांकि मैं बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में हम फिर बताएंगे। इसके बाद बात करेंगे तो जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा तापमान। तापमान में हम देखेंगे तापांतर, तापमान का वितरण, इन टॉपिकों को हम देखेंगे। इसके बाद का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा वायुमंडलीय दबाव एवं गतियाँ। वायुमंडलीय दबाव की बात करेंगे तो दाब प्रवणता, वायु दाब के प्रकार, वायु दाब पेटियाँ, करियोलिस बल, जिसमें से वायु दाब की पेटियाँ पहले हम बता चुके हैं। तो ये भी टॉपिक हालांकि ये भी कवर करेंगे। तो इन सब टॉपिकों को वायुमंडलीय दबाव एवं गतियाँ ये टॉपिक होगा, जिसमें ये इतने सारे टॉपिक हमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर जब हम बात करेंगे तो हमें बाद में देखने को मिलेगा वायुमंडल का संचरण। वायुमंडल का संचरण में जब हम देखेंगे तो वायुमंडल के संचरण में परिसंचरण मॉडल बहुत सारे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जेट स्ट्रीम की चर्चा होगी, जेट स्ट्रीम के साथ साथ हम एल नीनो, ला नीनो की चर्चा करेंगे, दक्षिणी दोलन की बात करेंगे। तो इतने सारे टॉपिक होंगे। इसके बाद हम बात करने वाले हैं तो उन जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे उसमें हम बात करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा स्थानीय एवं मौसमी पौने। स्थानीय पौने कौन कौन सी होती, और एक ग्रही पौनों की भी हम चर्चा कर देंगे। एक टॉपिक आप चाहे तो इसमें ऐड कर लीजिएगा। ग्रही पौने मतलब ऐसी पौने जो जिनका प्रभाव पूरे ग्रह पर होता हो, उनको हम ग्रही पौने कहते हैं। और जो स्थानीय पौने होती हैं वो स्थानीय स्तर पर चलती हैं, जिसमें हम बात करें स्थानीय पौनों में तो मानसूनी पौने होती हैं, या जो ठंडी गर्म जो पौने छोटी मोटी आप सुनते रहते हैं वो सब इसमें स्थानीय पौने आ जाती हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे वायुमंडलीय आर्द्रता के बारे में। आर्द्रता में बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे। आर्द्रता में हम जब देखेंगे तो सापेक्षिक आर्द्रता, अपेक्षिक आर्द्रता और भी बहुत सारे टॉपिक, इसमें हम आर्द्रता के बारे में तो ये पूरा अच्छे से टॉपिक कवर करेंगे, वायुमंडलीय आर्द्रता। इसके बाद का जो टॉपिक होगा उसमें कोहरा, बादल, वर्षा, जिसमें से हम बादल की चर्चा कर चुके हैं। कोहरा और वर्षा ये दो टॉपिक रहेंगे। बादल का वीडियो जो होगा उसको हम दोबारा इस सीरीज़ में अपलोड कर देंगे, तो ये आप देख लीजिएगा। इसमें बादलों का फटना भी एक टॉपिक है, उसको भी हम इसमें कवर कर देंगे कि बादलों का फटना कैसे होता है, उसके बारे में भी हम चर्चा इसी टॉपिक में हम करेंगे। तो कोहरा हो गया, बादल और वर्षा। वायु राशियों की बात करेंगे कि वायु राशियाँ क्या होती हैं, वायु राशियों के प्रकार क्या होते हैं, उत्तर अमेरिका की वायु राशि, यूरोप की वायु राशि, इनके बारे में चर्चा करेंगे। वायु राशियाँ अगर जो हम बात करें वायु राशियाँ क्या होती हैं, तो अब बात करें तो किसी क्षेत्र में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से वायु का जो पूरा क्षेत्र होता है, जिसमें समान रूप से तापमान हो और समान रूप से हम देखें तो दबाव हो, उसको हम वायु राशियाँ कहते हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे, वायु राशियाँ। इसके बाद हम बात करेंगे चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात। चक्रवात, प्रतिचक्रवात काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि ये टॉपिक मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन इसमें हम कुछ नई एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करके इस टॉपिक को दोबारा कवर करेंगे। तो चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, इसको भी आप अच्छे से कवर करेंगे। तो इसके बाद की जो बात करेंगे तो उसमें आ जाएगा जलवायु का वर्गीकरण। जलवायु के वर्गीकरण में हम देखेंगे तो जो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, इसमें कोपेन है, थानथ्वेट है, त्रिवार्था है।
जिसमें से कोपेन का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। त्रिवार्था और थानथ्वेट ये 2 टॉपिक रहेंगे। इनको कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, थानथ्वेट का और त्रिवार्था में, इन तीनों टॉपिकों को आगे चल करके कवर करेंगे। यही बस जलवायु का वर्गीकरण में यही 3 इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते रहें, तो इन्हीं से रिलेटेड हम आपको बताएंगे। और ज़्यादा इसमें और भी हैं, और भी, लेकिन लगभग इंपॉर्टेंट यही हैं, जिसमें से कोपेन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, थानथ्वेट भी हालांकि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जलवायु प्रकार एवं बायोम की। जलवायु प्रकार की बात करेंगे तो विषुवत रेखीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य रेखीय जलवायु और सवाना तुल्य जलवायु, इस तरीके से हम पढ़ते हैं ना। चीन तुल्य जलवायु, लॉरेंसियन टाइप क्लाइमेट, ये सब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उनके बारे में देखेंगे। और इसमें बायोम में देखेंगे टैगा बायोम, टुंड्रा बायोम, तो इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो हालांकि कुछ में से कुछ टॉपिक नीचे के तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, लेकिन इनको भी इसी में हम कवर कर देंगे। जलवायु प्रकार एवं बायोम। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक मैंने अभी पर्यावरण में भी इसको कवर नहीं किया है, लेकिन इसमें हम इसको कवर करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ये जलवायु परिवर्तन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे भूमंडलीय ऊष्मन, ग्लोबल वार्मिंग की। तो ग्लोबल वार्मिंग में हम जब बात करेंगे तो ये टॉपिक इन्वायरमेंट में मैंने बता चुका हूँ, तो उस टॉपिक को इस सीरीज़ में हम अपलोड कर देंगे। ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में इसको अपलोड कर देंगे, तो भूमंडलीय ऊष्मन में आप देख लेंगे। नेक्स्ट है मौसम पूर्वानुमान। मौसम पूर्वानुमान टॉपिक भी मैं पहले बना चुका हूँ, लेकिन इसको हम इसी सीरीज में हम इस वीडियो को दोबारा अपलोड कर देंगे, तो ये भी टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है जलवायु एवं कृषि। ये कह सकते हैं एक तरीके से नया टॉपिक रहेगा, ये भी हम कवर करेंगे। जलवायु के आधार पर हम कृषि का वर्गीकरण करेंगे कि आखिर जलवायु पर कहाँ पर कैसी कैसी जलवायु में कौन कौन सी कृषि की जा सकती है, उनके बारे में बात करेंगे। इसमें और भी हो सकता है जलवायु से रिलेटेड, आप एक तरीके से कह सकते हैं व्यावहारिक जलवायु हम बात करेंगे। तो उसमें हम देख सकते हैं जलवायु के अंतर्गत हम पर्यटन की बात करेंगे, जहाँ पे अगर इस टाइम अगर जो ठंडी का मौसम है तो लोग दक्षिण भारत की तरफ जाना पसंद करते हैं। जब गर्मी का मौसम आता है तो लोग पहाड़ों की तरफ जाते हैं, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। तो एक तरीके से कह सकते हैं जलवायु का पर्यटन पर प्रभाव भी हम समझ सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर रहेगा। जलवायु एवं कृषि भी इंपॉर्टेंट है, और कृषि भी जलवायु के आधार पर ही की जाती है। दक्षिण भारत की, उत्तर भारत की पर्वतीय क्षेत्रों में हर जगह पर अलग अलग तरीके से कृषि की जाती है, उसके बारे में भी हम इसमें चर्चा करेंगे। तो ये जो टॉपिक मैंने बताए हैं आप इनको नोट कर लीजिएगा, ये चार्ट आप बना लीजिएगा। चार्ट बना लेंगे, समझने में आसानी हो जाएगी। और दूसरी बात ये भी कि जो ये टॉपिक, इन्हीं टॉपिकों को हम कवर करेंगे, तो आप लोग एक काम कीजिएगा, जब भी जो भी आप रजिस्टर वगैरह बना रहे हो या नहीं बना रहे हैं, जो भी आप कर रहे हो, तो उसमें जब ये टॉपिक कवर हो जाए उनको आप इस टॉपिक में टिक करते जाइएगा। इन टॉपिकों को टिक कर लेंगे तो एक सीरीज वाइज ये सब आपके कवर हो जाएंगे। हालांकि चूँकि मैं बता रहा हूँ ये सीरीज़ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ रहने वाली है। अब चूँकि बात ये होती है कि ये टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और नॉर्मल में आप किताबें वगैरह पलटते हैं तो ये टॉपिक आपको जल्दी समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि किताबों में बातें क्या होती हैं, उलझा दी जाती है। मतलब कुछ बातें ऐसी होती हैं, ऐसा नहीं कहूँगा कि उलझा दी जाती हैं, लेकिन बहुत से ऐसे किताबों में ऐसी ऐसी बातें लिखी रहती हैं जो आपकी मतलब की नहीं रहती। तो उन्हीं बातों से उनका सार निकाल करके आपके सामने लेकर के आएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। और ये उम्मीद करता है सभी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और ये टॉपिक जब आप पढ़ लेंगे तो जैसे ही हम बात कर रहे थे फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो ही गई है। जियोमॉर्फोलॉजी के बाद हम बात करेंगे क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, उसका ओशिनोग्राफी, फिर बायोजियोग्राफी, ये सब जल्दी जल्दी हम सब इनको कवर करेंगे। इसके बाद हम आएंगे ह्यूमन ज्योग्राफी पे। ह्यूमन ज्योग्राफी को भी जल्दी से कवर करेंगे, उसमें बहुत सारे टॉपिक हैं जो बताने लायक हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको भी हम जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। और जो अब इस तरीके से शुरू करेंगे कि जो यूनिट इंपॉर्टेंस है उसमें हम बात करेंगे जब ह्यूमन ज्योग्राफी में, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें तो उसमें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा वो अर्बन ज्योग्राफी, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उससे आते हैं, और इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे। तो उन टॉपिकों को पहले कवर कर देंगे ताकि आपको अच्छे से वो चीज़ें समझ में आ जाए, और उन टॉपिकों का कवर करते हुए फिर पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर हम इंडियन ज्योग्राफी की तरफ आएंगे। जो हम लोग देखें तो ज्योग्राफी ऑप्शनल में सेकंड पेपर होता है, या ये कहें तो जैसे बिहार राज्य में एक ही पेपर होता है तो उसका सेकंड यूनिट आप समझ लीजिए जो इंडियन ज्योग्राफी होता है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। तो इन सब टॉपिकों के साथ आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे वायुमंडल की उत्पत्ति, संगठन एवं संरचना के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।